नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। देश के कई राज्यों में बीजेपी सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, कई राज्यों में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन चर्चाओं में आ गया है। चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, चाहे असम की, जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, उन राज्यों में देश में सबसे ज्यादा आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक गहरी नाराजगी जाहिर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं, जिसके आधार पर बुलडोजर एक्शन पर राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि तो वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर है। आइए आसाद हमारे साथ बहुत कई लोग जुड़ चुके हैं। हम आपको बताते हैं, आगरा से मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। उन्होंने कांग्रेस के आगरा महानगर उपाध्यक्ष से क्या बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। पैनल में हमारे साथ आगरा से समाजसेवी हर्षवर्धन चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम आगरा के महानगर कार्यालय पर आज हम बुलडोजर से संबंधित में महानगर अध्यक्ष अमित सिंह से उनकी राय लेते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई के लिए। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं आगरा कांग्रेस कमेटी का महानगर अध्यक्ष। जनाब, ये उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, ये सही है या गलत? उत्तर प्रदेश सरकार और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ये वो सरकारें हैं जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, जिन्होंने कभी देश को नहीं माना, ये कभी देश के कानून को नहीं मानते हैं। बुलडोजर कानून पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सीरिया कानून जो कानून है उससे हम तुलना कर सकते हैं। इसे हम हिटलर से तुलना कर सकते हैं। जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग कानून को भरोसा रखते हैं, वो कभी भी कोई भी सरकार या कोई भी नेता इस प्रकार की कार्रवाई पर विश्वास नहीं रखती और इसे ये एक पूरी तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी उदयपुर के अंदर एक केस हुआ जिसके अंदर से मकान मालिक का किराएदार था, उसका बेटा किराएदार का बेटा दोषी था, लेकिन मकान मालिक के घर में बेटे को क्यों चला तो दोषी किराएदार का बेटा था, ना कि मकान मालिक का बेटा। आप क्या कहना चाहते हैं उसमें? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में जितने भी ये मकान तोड़ो या किसी भी संपत्ति को तोड़ने के काम किए जा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कुछ ऐसा करते हैं, कुछ महीने, 15 दिन, 10 दिन चर्चा में रहें। ये पूरी तरीके से गलत है। ये अब रही बात, अगर क्राइम उसके किराएदार ने किया था, मकान मालिक का मकान तोड़ दिया, तो ये कोई लिखा पढ़त सिस्टम से काम करने वाले लोग ही नहीं है। अगर सिस्टम होते, कानून इनके हाथ में होता, तो पहले पूरी प्रक्रिया को समझते कि अपराध किसने किया, अपराधी कौन है, उसकी संपत्ति कौन सी है। इन्होंने ये अंधा कानून है, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। इनको क्या है कि कुछ व्यक्ति विशेष, जात विशेष, धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार करना है, उनको प्रताड़ित करना है, वो भी अपनी वोट बैंक की छोटी राजनीति के लिए। ये पूरी प्रक्रिया पूरे देश में सिर्फ इसीलिए की जा रही है। भाई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये बुलडोजर को लेकर, आप उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का और जल्दी आना चाहिए था फैसला, लेकिन देर से आया। हम इसका स्वागत करते हैं और मैं ये और कहूँगा आपके माध्यम से कि अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और जिन लोगों के घरों पे बुलडोजर चला गया है उनका पुनर्निर्माण के उनके मकान को पुनर्निर्माण करने के लिए भी एक आदेश ऐसा है। जिन लोगों के जो अब बुलडोजर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कुलदीप सेंगर क्या चले, बुलडोजर चलाना है तो चिमयानंद के यहाँ चले, बुलडोजर चलाना है तो वो जो कुश्ती संघ का पूर्व अध्यक्ष है, जिन्होंने हमारी बहन बीनेश फोगाट, उनके यहाँ चलना चाहिए। बुलडोजर चले जो बनारस में रेप पीड़ित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के नेता हैं, उनके यहाँ चले। अगर बुलडोजर चलना है तो आगरा में जो हमारे बहन के संग अभी मधुनगर में कुशवाहा समाज, बेटी के संग कुशवाहा समाज के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिसका मैरिज हॉल चलता, अपने मैरिज हॉल के अंदर उस गलत कृत्य किया, रेप किया, उसकी मैरिज हॉल पर चलना चाहिए। तो ये जो बुलडोजर का ड्राइवर है उसका किस तरीके की सोच है, ये का पूरा देश जानता है। ये सिर्फ एक जात और एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर भी कोई न्याय के हिसाब से नहीं चल रहा है।
बुलडोजर चलता तो अभी तक कई विधायकों के और कई सांसदों की कोठियाँ टूट चुकी हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप है जो बुलडोजर चला है वो अवैध जगहों पर चला है, जो अवैध जगहों पर निर्माण हुए हैं उसके बाद बुलडोजर चला है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। बुलडोजर चलाना चाह रही तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। मैं कह रहा हूँ फिर आपसे ब्रजभूषण सिंह के घर पे चलाया जाए, जिसने पूरा जंतर मंतर पे 1 महीने धरने दिया उन बेटियों ने, उनके यहाँ क्यों नहीं चला जा रहा है? आगरा में वो कुशवाहा के मैरिज हॉल पे क्यों नहीं चल रहा है? अंधा कानून है। नहीं, बीजेपी का कहना है जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध जमीन पर निर्माण हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कोई निर्माण होते समय जब किसी व्यक्ति ने अपना मकान का निर्माण कराया है और निर्माण कराने के बाद पूरा जो विकास प्राधिकरण और तमाम जगह टैक्स जब आदमी भर रहा है, पानी से लेके बिजली का सभी जब टैक्स भरे जा रहे हैं और उसका अवैध है तो उसको जब बनाते टाइम क्यों नहीं देखा गया? और अगर ऐसा है तो उसे नोटिस देना चाहिए। तमाम प्रक्रिया है, उसे कोर्ट में जाना चाहिए। जो चीज़ कोर्ट के दायरे में है, जो न्याय की संगत होनी चाहिए, न्याय संगत तरीके से अगर कोर्ट आदेश करता है कि इसके मकान टूटना चाहिए, इसका यहाँ तालाब खुदना चाहिए, होना चाहिए, ये किसी व्यक्ति और सरकार में नहीं है। अगर सरकारें आदेश देने लगेंगे इसे फांसी दे दो, इसे मकान तोड़ दो, तो फिर ये हमारी अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका मुझे लगता है औचित्य खत्म हो जाएगा, संविधान का मतलब खत्म हो जाएगा जब सरकारें आदेश देना शुरू कर देंगी। जिनकी मकानों पर बुलडोजर चला है उनके मकान दोबारा निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अपराध पूरा परिवार नहीं करता, अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, 2 व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अगर उसकी सजा पूरे परिवार को मिल रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है, न्याय संगत नहीं है। इस मतलब हर एक जो भी कार्य हो, अपराधी हो चाहे कोई भी हो, उसका एक नियम और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्यायालय तय करेगा, हमारा संविधान तय करेगा कि किस अपराधी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी। कोई व्यक्ति द्वेष के आधार पर किसी को ये तय नहीं कर सकता कि उसको फांसी दे दी जाए तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। बाकी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, आज हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। घर गिराना तो गलत है सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले जांच पड़ताल करके उसको अच्छी तरह से जांच परख के ही आगे की कार्रवाई सर होनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, जो गलत तरीके से घर ढाए गए हैं उनके लिए सरकार को करना चाहिए। ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। इनके समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। केवल और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये केवल बुलडोजर चलवाते हैं, ये कानून व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं करते। केवल और केवल अपने लोगों को बचाना और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका फायदा लेने का कैसे काम हो, ये अपराध पे इस नाते पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ता जा रहा है। बुलडोजर कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? किसी भी आरोप में या अपराध में वांछित होने पर किसी का मकान, दुकान या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन बुलडोजर के द्वारा नहीं गिराया जाता। लेकिन अगर कोई मकान, दुकान या कोई निर्माण कार्य किसी अवैध स्थान पर है, अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की ये कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहें द नेशन न्यूज।